क्या पेटीएम बंद होने वाला है? पेटीएम, जिसे एक समय में डिजिटल पेमेंट का किंग कहा जाता था और हर वह एक व्यक्ति जो है पेटीएम का इस्तेमाल करता था, चाहे उसे रिचार्ज करना हो या किसी भी बिल का भुगतान करना हो या लोन का जो है बिल भरना हो, वह केवल पेटीएम का इस्तेमाल करता था। लेकिन आज ऐसा पेटीएम के साथ क्या हो गया कि लोग जो है पेटीएम को यूज करना तक छोड़ रहे हैं और कैसे आज इस कंपनी के रोने के लाले पड़े हुए हैं। एक समय में जो पेटीएम के शेयर्स हैं वो 1782 रुपये के ऑल टाइम हाई पर चल रहे थे, लेकिन अभी जो पेटीएम के शेयर्स हैं डे बाय डे लोअर सर्किट लगा रहे हैं। इस वजह से पेटीएम के साथ ऐसा हुआ कि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वह रो रहे हैं। एक समय में विजय शेखर शर्मा ने यह कहा था कि जो हमारे साथ नहीं है वह रोएंगे, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। जो विजय शेखर शर्मा के साथ हैं, जिन्होंने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, वह रो रहे हैं। क्या पेटीएम खत्म होने वाला है? पेटीएम की किन मिस्टेक्स की वजह से आज उसका यह हाल हुआ है और क्यों आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया है, जानेंगे इस वीडियो में। पेटीएम की शुरुआत विजय शेखर शर्मा ने 2010 में किया था। पेटीएम जब शुरू हुआ था तब यह एक रिचार्ज प्लेटफॉर्म था। लोग इस प्लेटफॉर्म पर जाकर रिचार्ज कर सकते थे, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज आदि जो रिचार्ज हैं उनको कर सकते थे। लेकिन बाद में इसमें जो है अलग अलग फीचर्स ऐड कर दिए गए, जिसकी वजह से जो यूजर्स हैं वो इनमें अलग अलग प्रकार की बिल पेमेंट और अन्य काम भी कर सकते थे। पेटीएम के लॉन्च होने के मात्र एक साल बाद 2011 में पेटीएम ने सैफायर वेंचर से $10 मिलियन लगभग उस समय के 75 करोड़ रुपए की जो है फंडिंग रेज की थी। पेटीएम को असली सक्सेस तब मिली जब पेटीएम ने 2014 में पेटीएम वॉलेट को इंट्रोड्यूस किया और इस जो फीचर को है अपने एप्लीकेशन में लाया। जैसे ही पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया, वैसे ही पेटीएम के जो यूजर्स की संख्या है वो ट्रेन की रफ्तार से बढ़ने लगी है और एक ही वर्ष में जो पेटीएम ने 9 करोड़ से भी अधिक यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला लिए। 2015 तक पेटीएम के लगभग 10 करोड़ यूजर्स हो चुके थे। पेटीएम वॉलेट लॉन्च करने के बाद यह पेटीएम की जो है सबसे बड़ी पहली सफलता थी। इसके बाद पेटीएम को जो दूसरी सफलता है वह 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद मिली। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान रात को 8 बजे किया। ब्रेक द ग्रीप ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। वी हैव डिसाइडेड दैट द 500 रुपी and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night। वैसे ही जो है पेटीएम ने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अगले दिन जो है सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में एक ऐड कैंपेन चलाया और इस ऐड कैंपेन में पेटीएम ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी और इस ऐड कैंपेन में पेटीएम ने न्यूज़पेपर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए लिखा, पेटीएम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वतंत्र भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास के सबसे बड़े निर्भीक निर्णय लेने के लिए बधाई देता है। जैसे ही पेटीएम ने इस कैंपेन को चलाया और अलग अलग बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छपवाया, वैसे ही जो पेटीएम के ऊपर जो है बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी होने लगी, क्योंकि ये जो डीमोनेटाइजेशन का एक्शन लिया गया था ये बहुत ही सीक्रेट रखा गया था। और जैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया, उसके अगले दिन ही जो पेटीएम ने इस कैंपेन को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छपवाया। अब लोगों ने पेटीएम के ऊपर यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या पेटीएम को डिमोनेटाइजेशन के बारे में पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के होते ही अगले दिन पेटीएम ने इस कैंपेन को जो है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छपवाया था। खैर, जो कंट्रोवर्सी हुई सो हुई, लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन का असली फ़ायदा वह पेटीएम को ही हुआ, क्योंकि पेटीएम ने उस समय कई कैंपेन चलाए, जिसमें से उनके जो सबसे पॉपुलर कैंपेन एटीएम नहीं पेटीएम करो था। यह जो स्लोगन है वह काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और इसी की वजह से पेटीएम को डीमोनेटाइजेशन का फ़ायदा हो सका और जो पेटीएम की यूजर्स की संख्या है वह काफ़ी रफ्तार से उस समय बढ़ी और नए नए यूजर्स जो है पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने रजिस्टर भी किया और पेटीएम को इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। उस समय तक लोगों की जो पहली पसंद वह पेटीएम ही थी। ऑनलाइन रिचार्ज करना हो या किसी को पैसे ही भेजने हो या फिर कोई भी बिल पेमेंट करना हो, लोग पेटीएम को प्रायोरिटी देते थे और पेटीएम का इस्तेमाल ही करते थे और इसी की वजह से कंपनी जो है ग्रो कर रही थी। पेटीएम का रेवेन्यू साल प्रति साल बढ़ रहा था। जहां वर्ष 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 3529 करोड़ रुपए था, वहीं पिछले वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 8400 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया और 2023 में कंपनी ने 8400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया और यह रेवेन्यू साल प्रति साल बढ़ रहा है। हालांकि वह बात अलग है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा सकी, कंपनी अभी तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन सकी और यह एक लॉस मेकिंग कंपनी अभी तक रह सकी है। लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक और कई एक्सपर्ट के मुताबिक यह माना जा रहा था कि इस वर्ष 2024 में कंपनी प्रॉफिट कमा सकती थी।
क्योंकि जो कंपनी का लॉस है वह साल प्रति साल कम हो रहा था और जो उसका रेवेन्यू है वह बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हाँ, इस साल जो है कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है और एक प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में जानी जा सकती है। हालांकि पेटीएम के साथ हुआ ही ऐसा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को है पेटीएम के पेमेंट्स बैंक के जो लाइसेंस को कैंसिल कर दिया और जो 15 मार्च के बाद है पेटीएम के जो पेमेंट्स बैंक जो है बंद हो जाने वाला है और जो यूजर्स हैं वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अभी तक तो आपने पेटीएम के गोल्डन पीरियड के बारे में जाना, लेकिन अब आप पेटीएम के डाउनफॉल के बारे में जानेंगे। देखिए, कई एक्सपर्ट्स की बात माने तो पेटीएम का जो डाउनफॉल है वह शुरू हो चुका है, क्योंकि जो पेटीएम पर इनएक्टिव यूजर्स की संख्या है वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं पेटीएम जो है कंपटीशन में नीचे चला जा रहा है। जहाँ पेटीएम एक नंबर पर था डिजिटल पेमेंट और रिचार्ज ऐप्स तथा बिल पेमेंट के मामले में, वहीं अब जो है पेटीएम की रैंकिंग धीरे धीरे घटती जा रही है और पेटीएम को पछाड़कर अन्य जो पेमेंट्स ऐप हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, इससे आगे जा रहे हैं। अभी वर्तमान में गूगल पे जो है नंबर 1 पर डोमिनेट कर रहा है और पेमेंट्स तथा रिचार्ज या फिर बिल के जो पेमेंट्स के मामले में गूगल पे जो है नंबर 1 पर चल रहा है। लेकिन इन सभी बातों से इस चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती कि जो गूगल पे है वो पेटीएम को ख़त्म कर देगा या फिर पेटीएम को बहुत ही पीछे कर देगा। देखिए, पेटीएम ऐप पर जो है अभी भी आपको ऐसे तमाम फीचर्स मिल जाएंगे जो कि अन्य पेमेंट्स ऐप पर नहीं मिलने वाले। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी भी जो पेटीएम ग्रोथ कर रहा है और इसका जो रेवेन्यू है वह साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। अब आरबीआई के द्वारा जो एक्शन लिया गया है उसके पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो सेगमेंट है उनके बिजनेस को ख़त्म करने के लिए और जो उसके लाइसेंस को ख़त्म करने के लिए, उसकी वजह से जो पेटीएम को रेवेन्यू लॉस हुआ है वह लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का होने वाला है। इस चीज़ को कवर करने के लिए पेटीएम जो अपने लेंडिंग बिजनेस को है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और पेटीएम कई बड़ी बड़ी बैंकों तथा एनबीएफसी से जो है टाई अप करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वह बहुत ही तेज़ी से जो अपने लैंडिंग बिजनेस को बढ़ा सके और पेटीएम वॉलेट तथा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बंद होने से जो उसको रेवेन्यू लॉस होने वाला है उसको वह कवर कर सके तथा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। अब जो लोग यह कह रहे हैं कि पेटीएम का एंड आ चुका है और जो पेटीएम खत्म होने वाला है, उनकी बात पर कितनी सच्चाई है यह जान लेते हैं। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर एक्शन लिया हो और पेटीएम के ऊपर बैन लगाया हो। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2018 में आरबीआई ने जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए यूजर्स की ऑनबोर्डिंग करने पर बैन लगाया था, टेम्परेरी बैन आरबीआई ने 2018 में लगाया था कि आप जो है अब कुछ समय के लिए जो है नए यूजर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जो है इस बैन को हटा दिया गया और पेटीएम ने फिर से जो है नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2021 में पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने फिर से एक्शन लिया और इस बार आरबीआई ने सीधे 1 करोड़ का जो है फाइन पेटीएम के ऊपर लगाया। पेटीएम तब भी नहीं सुधरा और इसके बाद लगातार जो है अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो करता रहा और जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनको नहीं फॉलो करा और उसके बाद आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक के ऊपर 2023 में पिछले वर्ष ही जो है 5 करोड़ 39 लाख रुपए का फाइन लगाया और वार्निंग भी दी। और इतने सारे फाइन के बाद तथा वार्निंग्स के बाद जब पेटीएम नहीं सुधरा, तब इसी वर्ष जो है 2024 में 31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक और पेटीएम वॉलेट पर एक्शन ले लिया और इसके जो है लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। अब 31 जनवरी को जैसे ही आरबीआई ने एक्शन लिया, वैसे ही जो है तमाम फेक न्यूज़ फैलने लगे कि यहाँ पेटीएम जो है बंद होने वाला है, पेटीएम का जो है बिजनेस खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने पेटीएम पर इन्वेस्ट किया था या फिर जो पेटीएम के कस्टमर थे, पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे और जिनका पैसा पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पड़ा हुआ था, उसको हड़बड़ाहट में निकालने लगे। और इन्हीं सब फेक न्यूज़ की वजह से पेटीएम के पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के जो शेयर्स हैं वह 30% तक नीचे गिर गए। हालांकि इससे बचने के लिए पेटीएम ने कई कैंपेन चलाए, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि पेटीएम बंद नहीं होने वाला, आपका पेटीएम ऐप काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। जिसकी वजह से जिन लोगों ने फेक न्यूज़ को सच मान लिया था, उन्होंने दोबारा पेटीएम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी जो पेटीएम के एक्टिव यूजर्स हैं वह पिछले वर्ष के मुताबिक कम है, लेकिन पेटीएम अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और जो यूजर्स प्लेटफॉर्म को छोड़कर गए हैं वह फिर से वापस आ रहे हैं। साथ ही में जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर्स गिरे थे वह अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और अपने नॉर्मल प्राइस पर आने के लिए रिकवर कर रहे हैं। हालांकि यदि बात की जाए पेटीएम के बंद होने की, तो पेटीएम देखिए इतनी जल्दी नहीं बंद होने वाला। अभी भी पेटीएम के पास समय है फिर से ग्रो होने का और टॉप पर पहुँचने का। पेटीएम के जो शेयर्स फिर से ग्रो कर रहे हैं और जो उसके यूजर्स प्लेटफॉर्म को छोड़कर गए हैं फिर से वापस आ रहे हैं। अब आगे पेटीएम का क्या होता है ये भविष्य में ही पता चलेगा। आपकी राय इस पर क्या है कि क्या पेटीएम जो है आगे फ्यूचर में सक्सेस होगा या फिर इसी तरह धीरे धीरे पेटीएम का एंड हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। तथा यदि आपको इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।